साथियों नमस्कार। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के 18वें गद्य खंड लोक संत पीपा संकलित कृति का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए हम सीधे विषय वस्तु की ओर उन्मुख होते हैं। लोक संत पीपा नामक प्रकरण है। पहले तो हम उसका पाठ परिचय देख लेते हैं, फिर मूल पाठ को देखेंगे। शुरू करें। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस पंक्ति में एक तो खींची चौहान राजवंश से ताल्लुकात रखने वाले पीपा जी मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा के शिखर पुरुष है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम ही है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। एक राजा जिनके पास इस भौतिक जीवन की सारी सुविधाएं मौजूद हो के बावजूद भी रास नहीं आती है ये भौतिकतापन की जिंदगी और अपने आत्म के कल्याण के लिए निर्गुण भक्ति काव्यधारा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। रामानंद के श्री चरणों में अपना माथा टेक कर शिष्यत्व को इस प्रकार से निभाते हैं कि आज राजस्थान में भक्ति की अलख जगाने वालों में पीपा ही का तो नाम आता है। जी हाँ, तो फिर चलिए लोक संत पीपा के बारे में क्या है इस अध्याय में हम वही देखते हैं। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, हर संत का जन्म कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आज से महत्वपूर्ण है। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धन्य युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल दिया। पीपा गागरोन झालावाड़ के राजा थे। उत्तराधिकार में जो पद मिला उसने उनको संभाला, उस जिम्मेदारी को निभाने का बीड़ा उठाया। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। आशय है कि प्रजा वत्सल शासक थे। अपने शासनकाल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज विस्तार किया। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्यधारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सामान्य सी बात है, मध्यकालीन भक्ति साहित्य में
महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबर का विरोध, रूढ़ी परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्यधारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। आप मध्यकाल के किसी भी संत को देख लें, पीपा हो, दादू हो, कबीर, रैदास, धन्ना, इन सब ने एक तरफ तो समाज में जहाँ सामाजिक बुराइयाँ थी उन पर प्रश्न उठाया, इतना ही नहीं उनके साथ साथ निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना पर भी बल देते हैं संत पीपा भी इसी कड़ी के संत ठहरे। आगे देखिए, ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कि कबीर ने होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती। आशय ये है कि सच्ची भक्ति ईश्वर के प्रति वास्तविक उपासना का अगर किसी ने प्रवर्तन किया है, हमारे संत पीपा कहते हैं वो कबीर ही तो थे। जे कल नाम कबीर ने होते तो लोक वेद यर कल जुग मिल करी भक्ति रसा तले देते। भक्ति को या भक्ति के मार्ग को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम लोक संत पीपा की दृष्टि से कबीरदास ने किया। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था, यानी कि पीपा के प्रादुर्भाव के समय एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। ये इस पाठ में या पीपा के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि वो रामानंद के सानिध्य में जाते हैं और एक राजा का एक साधु के रूप में बदलना यहाँ से शुरू होता है। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। यानी कि संत पीपा ने जैसे ही प्रवेश किया, गुरु रामानंद संत पीपा की या प्रताप सिंह की परीक्षा लेते हैं। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाभ लश्कर वापस गागरों ने भेज दिया। यानी कि धन धान सेनापति सारे लोगों को वहाँ से रुखसत कर दिया। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया, महाराज इस भवसागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत तोड़ना या मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। यहाँ आप थोड़ा समझ लेना कि संत पीपा के जो गुरु है वो रामानंद है। रामानंद के 9 शिष्य हुए, जिसमें पीपा एक है। अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, नरानंद, सुरसरी, पद्मावती, पीपा, दादू, रैदास, धन्ना, ये सारे उनके शिष्य रहे। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरों में वापस लौट गए।
यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से मन उचट गया। पहले राजा की भांति काम करते थे, सारी चीज़ों से जी भर गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। ये संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के मार्ग पर वे चल पड़ते हैं। जिन्होंने बताया मार्ग वो गुरु रामानंद ही तो थे। अब आप आगे देखिए। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम ततु है, सतगुरु होई लखावे। यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, और जो खोजता है प्राप्त वही करता है। और पीपा जी तो उन्हीं को प्रणम या उन्हीं को साधते हैं जो परम तत्व है, और वो ऐसा रास्ता सतगुरु दिखाते हैं। यहाँ रामानंद ने संत पीपा को वो राह दिखाई। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि ये जो पंच तत्व शरीर है यही प्रभु है। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर पंचमूल तत्वों से मिलकर के बना है। जल है, अग्नि है, धरती है, आसमान है, ये वायु है, इनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है। और भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है। यह निर्गुण भक्तों की उलट बांसिया ही तो है। सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। जरूरी है कि सतगुरु रीझ करके कृपा कर दें, जो ईश्वर उन्मुख और करने की राह दिखाएं। कायव देवा कायव देवल, कायव जंगम जाति, कायव धूप दीप नहीं वेदा, कायव पूजन भाति। सारा कुछ देव देवता, मंदिर वंदिर, पूजा पाठ, सब कुछ व्यक्ति के हृदय के अंदर है। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया और अपनी चरण रज देकर संसार के फंदे से उनको अलग कर दिया। ऐसा स्वयं संत पीपा बताते हैं कि लोह पलट कंचन कियो सतगुरु रामानंद, पीपा पद रज है सदा मिट्यो जगत को फंद। और पीपा पर गुरु की कृपा हुई, और जितने भी भक्त संत या जिन्होंने भी इस संसार में रह करके संत पद को या वैराग्य को प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके गुरु का आशीर्वाद रहा है। रामानंद का भी उनके परम शिष्य पीपा पर वही आशीर्वाद रहा। अब आप आगे देखें। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सारे जीव समान हैं, बड़ा छोटा ये सारा हमने बना करके रखा है। परवरदिगार की दहलीज पर हम सब लोग बराबर हैं, और परमपिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। ये भेद हमने बनाए हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है। एक के मार्ग ते सभी आया, एक ही मार्ग जाए, एक को माता पिता सभी के विप्र क्षुद्र कोई नहीं। एक ही मार्ग से आए हैं और उसी मार्ग से सारे जाएंगे। और माता पिता भी परमात्मा भी हमारे एक ही हैं, और इसमें विप्र यानी कि ब्राह्मण और क्षुद्र यानी कि निम्न कोटि का या निम्न वर्ग का व्यक्ति, ये भेद उस भगवान के घर में संत पीपा कहते हैं बिल्कुल नहीं है।
पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी। पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची थी। तो मीराबाई इनकी भक्ति साधना से प्रभावित रही है। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से मिलने का संकेत भी दिया है। पीपा को प्रभु परचो दीनो दियो रे खजानो पूरी, ये उनकी पदावली के अंश में से उद्धृत है जो यहाँ संकलित किया गया है। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ि बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। रेखा अंकित कर दें कि इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आगे देखें। लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे, अब देखिए कि लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। मांस भक्षण की वे सर्वथा निंदा करते हैं। मांसाहार को वे वर्जित मानते हैं। जो हिंसा करता है, जीव को मारता है, उसकी भी आलोचना करते हैं। तभी तो कह रहे हैं, जीव मार जीवन करे, खाता करे बखान, यानी कि किसी जीव को मार करके उसको खाते वक्त बखान करता है कि स्वाद अच्छा है। पीपा परतक देख ले थाली माई मसान। और पीपा जी कहते हैं वो तो प्रत्यक्ष ही देख लें कि थाली के अंदर शमशान घाट को ला कर के रख दिया है। यानी कि जीव हत्या का पूरी तरह से विरोध करते हैं लोक संत पीपा। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगति त्याग कर भक्त बने हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती। यह असर था पीपा की वाणी का। बड़ी बड़ी राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते और मूर्ति पूजा जो है उसका खंडन करते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्तिनिष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई है। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है। और अब आगे देखिए। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना प्राचीन जल दुर्ग उनका जन्म स्थल गागरोन दुर्ग की बात चल रही है। उसके साथ साथ में वो शासन स्थल भी रहा है। यहीं उनकी भक्ति साधना की गैन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर और आश्रम विद्यमान है। माना जाता है कि विक्रम संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवंत है। इस तरह से एक समाज सुधारक लोक संत पीपा, जिनका जीवन परिचय, जिनके आदर्श की हमने चर्चा करी और पाठ्यक्रम के लिए से अच्छा पाठ और हमारे चरित्र के निर्माण के लिए भी ये पाठ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन के लिए
खुराक की आवश्यकता होती है। ये हमारे मानसिक और आत्मिक संबलन में मददगार पाठ है। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनकी कंसेप्ट या जो अप्रोच, दृष्टिकोण, अवधारणाएं उनको स्पष्ट समझें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।